कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए हम लोग जैसे कि बोर्ड पर देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लेक्चर 11 टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। जैसे पिछले लेक्चर में कूलम्स लॉ पर आधारित न्यूमेरिकल बनाए थे और न्यूमेरिकल लास्ट भी हो गई थी, तो आगे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की महत्व क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड में होता क्या है, उनसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक संभव है और इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या क्या ज्ञात कर सकते हैं। दूसरी ओर इलेक्ट्रिक फील्ड के SI यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रकृति क्या होती है, इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग इस लेक्चर के अंतर्गत जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉपिक कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आइए इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम लोग धीमे धीमे समझते हैं। अब मान लिया जाए इलेक्ट्रिक फील्ड है तो विद्युत क्षेत्र है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत हो गया, विद्युत, ये विद्युत क्षेत्र है। तो विद्युत क्षेत्र के बारे में जाने, जैसे ही विद्युत की बात हो गई तो इसका मतलब बात किनके होंगे, याद कीजिए चार्ज के। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं यहां कोई एक चार्ज है और वो Q है, ठीक। ये Q यहां प्लस माइनस, ये एक चार्ज है। चार्ज कितना है, Q। जानिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, चार्ज Q है। और एक छोटी सी चार्ज ले लेते हैं, ये गिवन है, गिवन चार्ज, इसको कहते हैं दिया गया आवेश, गिवन चार्ज। ये दिया गया चार्ज है, हमें दिया गया चार्ज Q है। मान लेते हैं ये दिया गया चार्ज अपना क्या है, Q है। ये दिया गया चार्ज Q है। इसके इर्द गिर्द यहां पर हमसे पूछा यदि हम कोई दूसरा चार्ज लाएं Q0 या नहीं भी लाएं तो इसके कारण यहां प्रबलता कितनी होगी, क्या इसके कारण इसकी शक्ति कितनी होगी, क्षमता, ताकत यहां कितनी होगी, 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 यहां कितनी होगी। तो ये तो इनकी शक्ति इस बिंदु पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक। आगे देखिए, अब बात आई कि ये प्लस Q चार्ज है, एक छोटा सा हम कोई Q चार्ज ले लेते हैं, स्मॉल Q यहां ले लेते हैं। मान लेते हैं ये Q0 हम चार्ज लिए और इसको हम पहले क्या करते हैं, इन्फिनिटी से लाते हैं। मान लो कि ये यहां पर नहीं, मान लीजिए कि ये यहां पर नहीं है, इसको हम यहां से लाते हैं। जब इस चार्ज को यहां पर लाएं तो कुछ प्रभाव नहीं पड़ा, इसके वजह से ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव मान ले रहे हैं। इसको जैसे 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 हम इस चार्ज की ओर बढ़ रहे हैं, इसको लेकर के इसके ओर बढ़ रहे हैं, 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 यहां पर जैसे आए लगा ऐसा कि ये चार्ज क्या कर रहे हैं, हमें धकेल रहे हैं। ऐसा लगा कि ये चार्ज हमें धकेल रहे हैं, एकदम इस पर जोर लगा है, ले जा, ऐसा बल लगाना पड़ रहा है। ऐसा क्यों, यहां पर क्यों नहीं, यहां पर क्यों, यहां पर क्यों, फिर यहां पर क्यों नहीं, जैसे ही निकट आए यहां क्यों, यहां क्यों। तो ये चारों ओर का क्षेत्र है जहां पर ये Q आवेश कुछ बल, चाहे वो आकर्षण हो या विकर्षण हो, उस बल का अनुभव करता है। किसके कारण, इस बड़ा Q के कारण। जहां तक उस बल का अनुभव कर लें, उसी अनुभव करने वाले स्पेस को, एरिया को, क्षेत्र को
हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। बात आई समझ में? आइए इसको छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से पहले इनकी डेफिनेशन लिख लें और उसको छोटी सी एग्जांपल के माध्यम से। तो डेफिनेशन देखिए इसकी क्या है, परिभाषा। कौन सी भाषा? परिभाषा। किनके? विद्युत क्षेत्र के। लिखिए, यहां लिखते हैं किसी दिए गए, स्पेलिंग मिस्टेक हो तो माफ करना भाई, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र। देखिए, किसी दिए गए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, यही दिया गया आवेश है गिवन चार्ज दिया गया आवेश गिवन चार्ज क्यू, इसके चारों ओर का वह क्षेत्र, यहां भी इसके चारों ओर का क्षेत्र है, यहां भी इसके चारों ओर का क्षेत्र है, यहां भी इसके चारों ओर का क्षेत्र है। तो किसी दिए गए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आइए समझते हैं परिभाषा। इसके बाद आगे हम लोग बात करेंगे। कहता है कि दिए गए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, दिए गए आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक, ना चारों ओर का क्षेत्र ये इनफिनाइट हो सकता है ना, यहां 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 सो ऑन। तो क्या कहा? जहां हो गया जी, जहां तक कोई अन्य आवेश, इसके अलावा कोई अन्य आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। शायद बात समझ में आए। ये दिया गया आवेश है, कोई अन्य आवेश को पकड़ करके लाएंगे, यहां से लेकर के आएंगे, आ रहे हैं, यहां से लेकर के आ रहे हैं, यहां पर कुछ नहीं हो रहा है, एकदम धड़ल्ले से जा रहे हैं, 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 धड़ल्ले से जा रहे हैं। यहां पर जैसे आए लगा कि इसको ऐसे करके धकेल रहा है, तो जैसे इसको ऐसे करके धकेल रहा है, इसका मतलब इसके कारण इस पर बल लग रहा है, या जैसे ही आए यहां पर खींच लिया एकदम धड़ाम से, या फिर यानी ऐसे हो रहा है, यहां से नॉर्मली आ रहे हैं, 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 जैसे ही हो गया, यहां पर जैसे ही आए धड़ाम से खींच लिया, या फिर यहां से चले 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 चले, जैसे ही यहां पर आए या तो ये विरोध करता है आने का, या अपने आप ये क्या करता है, खींच लेता है। जहां तक ऐसा अनुभव होता है उसी क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। आइए इसको एक अगली एग्जाम्पल से हम समझाने का प्रयास करते हैं कि विद्युत क्षेत्र होता क्या है, क्षेत्र क्या होता है। तो इनको मिटाएं, वीडियो को पॉज करके छापेंगे। जाड़े के सीजन में, किस सीजन में, जाड़े के सीजन में आप देखते होंगे अलाव, अलाव किसको कहते हैं, घूर,
घूरा तापते होंगे ऐसे क्या है, सिटर सिटर हो रहा है, अल्लाह घूरा तापते होंगे आप। तो देखिए मान लिया जाए कि यहां पर आपका एगो ढकना है और ढकना में क्या है, आग ही जल रहा है। अरे हाथ ना तो जल जाए, यहां आगे जल रहा है। ये क्या है, ये ज्वाला है, ज्वाला। एगो कोई मुंसा आता है यहां पर बैठल है, ये तो मुकेश के जैसे लगता है। नहीं नहीं मुकेश नहीं हो सकता ना, तुम नहीं हो सकते मुकेश। क्या आकाश तुम हो। एक व्यक्ति है, ये ज्वाला है। जाड़ा का सीजन है, कौन सा सीजन, जाड़ा का जाड़ा। कौन महीना है, जाड़ा का महीना है। भ्रमित नहीं होना है, हम विद्युत क्षेत्र को समझ रहे हैं, क्षेत्र को समझ रहे हैं, क्षेत्र को। तो अब चलिए ये आग जल रहा है, ये व्यक्ति ताप ही रहे हैं, हम भी सोचते हैं कि तापे। तो यहां पर आग जल रहा है, यहां से हम हाथ ऐसे करके लगाएं, यहां से तो लग जाएगा ना। ये तो बिरबल की खिचड़ी हो जाएगी, तो पकेंगे ही नहीं। यहां से जैसे ही लाएं, पूरा ताप रहे हैं ऐसे करके। मान लिया जाए यहां पर आग ही जल रहे हैं और यहां पर आग जल रहे हैं, हम यहां से ऐसे करके ताप रहे हैं ऐसे। तवे नहीं लग रहा है, तवे नहीं लग रहा है, ताव लग ही नहीं रहा है। आगे बढ़ते जाएंगे। ताव लगा, नहीं लगा, ताव लगा। ओह थोड़ा सा अनुभव हो रहा है कि आग ही जल रहा है, नहीं थोड़ा सा अनुभव हो ही गया है। ओह यहां अनुभव हुआ, ऐसे थोड़ा पीछे आए, ओ यहां अनुभव नहीं हुआ। तो ये आग का जो क्षेत्र है बउआ, वो यहां से यहां तक है। क्योंकि इसके बाद जैसे ही हम पीछे आते हैं, हमें आग का अनुभव ही नहीं हो रहा है कि यहां पर आग जल रही है। समझ में आ रहा है ना, समझ रहे हो, उम्मीद करते हैं सब है समझते होंगे। तो यहां पर क्या बताएं कि यहाँ आग ही जल रहे हैं, यहाँ पर हाथ रखे हैं, यहाँ पर हाथ रखे हैं, ऐसे करके हम तापना चाहते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, हाथ ठिठुर गया है, इसको ऐसे करके बढ़ाते रहे। कोई फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फर्क पड़ा नहीं पड़ा, फर्क पड़ा नहीं पड़ा, लग रहा है कि ताव लग रहा है। आज लग रहा है ना, ताव लग रहा है। तो इसका मतलब आग का क्षेत्र यहां तक है। यदि इस आग के जगह पर हम क्या रख दें, विद्युत आवेश को, तो इस विद्युत आवेश का क्षेत्र कहां तक, यहां तक। उम्मीद करते हैं सब समझ गए। क्या है विद्युत क्षेत्र। जैसे आपने आग का प्रभाव देखा कि यहां से ऐसे आए, आग का प्रभाव देखा, यहां से आग का प्रभाव दिखाई पड़ा, ठीक उसी प्रकार यहां कोई दिया गया आवेश हो और कोई दूसरे आवेश को यहां से लेकर के, हम यहां से लेकर के यहां पर आए, तो ये इसको, इस आवेश को लगेगा प्रकृति के अनुसार, या तो ये हमें खींच रही है या तो हमें ये धकेल रही है। तो जहां तक इसको लग जाए कि ये धकेल रहे हैं कि खींच रहे हैं, वही स्थिति, वही बिंदु उसकी अंतिम सीमा हो जाती है विद्युत क्षेत्र की। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आए होंगे। आइए विद्युत क्षेत्र के कुछ गुण अवगुण के बारे में जान लेते हैं मोटा मोटी। तो आइए विद्युत क्षेत्र के बारे में और कुछ जानते हैं। एरो दे दे करके लिखते हैं। इसका एसआई मात्रक, ओ ये नहीं लिखेंगे पहले। विद्युत क्षेत्र को जान गए। अब देखिए विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, इंटेंसिटी OR और स्ट्रेंथ ऑफ
इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से सूचित किया जाता है। धन्यवाद। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से सूचित किया जाता है। आइए जानते हैं इंटेंसिटी, तीव्रता, स्ट्रेंथ या प्रबलता, ऑफ माने काकी के, चाची के नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता के बारे में जानते हैं। तो इसको कैसे हम लोग परिभाषित करें? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता। दिए गए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में यूनिट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट चार्ज लिखते हैं, टेस्ट समझाएंगे, टेस्ट चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया बल। दिए गए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में टेस्ट चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया बल। आइए इसको मैथमेटिकली कैसे देखें। E वेक्टर इक्वल टू F बाय Q नॉट। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता क्या होते हैं? दिए गए आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में टेस्ट चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया बल। टेस्ट चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया बल। टेस्ट चार्ज के द्वारा अनुभव किया गया बल। ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या प्रबलता को ऐसे हम लोग व्यक्त करते हैं मैथमेटिकली। आइए इनको समझते हैं कि आखिर टेस्ट चार्ज क्या है। टेस्ट चार्ज क्या है? तो ऊपर से हम मिटाते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। टेस्ट चार्ज क्या? तो यहां स्टार में लिखेंगे यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज मीन्स +1 कूलम। कितना कूलम? +1 कूलम चार्ज। अब जरा देखिए इसकी उपयोगिता। जहां जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी या पोटेंशियल ETC ज्ञात करना हो जिस बिंदु पर उस बिंदु पर टेस्ट चार्ज है, ऐसा मान लेते हैं, ऐसा मान लेते, ये इनकी उपयोगिता है। क्या है इनकी उपयोगिता? किनकी उपयोगिता? इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या कहते हैं हम लोग? टेस्ट चार्ज कहते हैं। उपयोगिता क्या है? जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या पोटेंशियल ETC ज्ञात करना हो, उस बिंदु पर टेस्ट चार्ज है, माने यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा मान लेते हैं। तब आगे मान लेते हैं, तब आगे की प्रक्रिया करते हैं। यही है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज मीन्स +1 कूलम। टेस्ट चार्ज जब भी रखें पॉजिटिव यूनिट कूलम, 1 कूलम मात्र। आगे बात समझ। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या देखा? F/Q0। ये Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज को तब भी दिखाएंगे ना हम लोग, तो Q0 से दिखा देंगे, ठीक। ये Q0 क्या है? टेस्ट चार्ज। अब जरा देखिए, इसको लिखें, E को E रहने दीजिए, इसको क्या लिखते हैं? बल है ना, न्यूटन बटा कूलम। तो E बराबर क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम। SI यूनिट। SI यूनिट क्या हो गया इसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, इसका क्या हो गया? SI यूनिट। SI यूनिट, ठीक। अब आइए इसकी देख लेते हैं डायमेंशन। मिटा इनको। एक चीज जान ली, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हम किससे दिखाएंगे? ऑलवेज Q0। या सवाल बनाना हो तो +1 करके काम निकाल लेंगे। तो आइए देखते हैं, डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तभी आपने देखा E बराबर क्या हो गया? न्यूटन पर कूलम। तो डायमेंशन की यदि हम बात कर लें तो न्यूटन है ना ये, mLT-2 डिवाइडेड बाय कूलम AT। इसको ऊपर भेजेंगे तो इक्वल टू क्या हो जाएगा? mL, इसको ऊपर भेजेंगे T-3 या A-1। VVI है,
याद रखेंगे कैसे निकालते हैं, ये सब कोई जानते हैं। कूलम क्या होता है, AT होता है, पहले से ही जानते आए हैं। तो MLT माइनस 2T ऊपर चला गया, एक बढ़ गया, T माइनस 3 A माइनस 1। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ जाए। बीच में लिख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा लिख रहे हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट है, कौन सी पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट। आइए इसकी हम लोग देख लेते हैं, यहां फिर स्टार दे करके लिखेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, कैसे लिखा, सदिश राशि। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी राशि है, सदिश राशि है। परिमाण प्लस दिशा दोनों से प्रभावित होता। इलेक्ट्रिक फील्ड किन किन चीज से प्रभावित होता है, तो सदिश राशि है तो परिमाण प्लस दिशा दोनों से प्रभावित होता है। इतने कुछ जानने के बाद जरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पॉइंट चार्ज के कारण देख लें इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आइए मिटाते हैं, एक टॉपिक आरंभ करते हैं। यहां देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक, किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट डिस्टेंस r, किस दूरी पर, r दूरी पर। देखते हैं r दूरी पर क्या कहा, r दूरी पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, नहीं क्या बोले, r दूरी पर बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। तो मान लेते हैं यहां पर माना कि Q कोई बिंदु आवेश है, माना कि जिससे r दूरी पर कोई फिक्स्ड चार्ज है, जहां तीव्रता ज्ञात करना। आइए देखते हैं, ये कोई Q चार्ज है, यहाँ पर कोई Q नॉट चार्ज है, दोनों के बीच की दूरी देख रहे हैं।
ये दिया गया चार्ज, हाँ देखिए समझा रहे हैं, दिया गया चार्ज। दिया गया चार्ज कौन है? दिया गया चार्ज कौन है? दिया गया चार्ज Q है। ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है। टेस्ट चार्ज है, ये सब मानना पड़ता है, ठीक। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? R। इनको लिख ले पॉज करके, और फिर इसको हम आगे सॉल्यूशन निकालते हैं। मिटाएं। तो देखिए पहले F देख लेते हैं। F बराबर क्या हो जाएगा? K Q Q नॉट बाय R स्क्वायर, डिस्टेंस है। K इक्वल टू क्या हो जाना है? वन बाय, यदि एयर की बात कर लें तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर, ये हो जाना है। F इक्वल टू, आइए E बराबर हम क्या जानते हैं? F बाय क्यू नॉट, तो लगा दें E इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाय आर स्क्वायर इंटू 1 बाय क्यू नॉट। इसको हम क्या लिख सकते हैं? F गुना 1 बटा क्यू नॉट लिख सकते हैं इसको, तो लिख लिए। यहां से ये मर गया। E इक्वल टू क्या हो गए? 1 बाय 4 पाई यदि इसी को हम लोग इसमें लिखें, इसके बाद यहां इन वेक्टर फॉर्म, तो E वेक्टर इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। अब फिर R पर क्या दे देंगे? क्या? और क्या लिख सकते हैं इसको? 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर क्यूब ये सदिश के रूप में, या तो ऐसे या तो ऐसे। यहाँ 3 R है, यहाँ 1 R से 1 R क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। छापिए। चलिए छाप लिए होंगे, मिटा रहा हूं। उम्मीद करते हैं समझ में भी आए।
दूसरी हेडिंग दे देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मेनी पॉइंट चार्ज। अब यहाँ कोई Q1 है, यहाँ कोई Q2 है, यहाँ कोई Q3 है, यहाँ कोई Q4 है, यहाँ पर मान लेते हैं Q0। इसकी वजह से R1, इसकी वजह से R2, इसकी वजह से R3, इसके कारण दूरी है R। मेनी पॉइंट चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है। ये सब क्या है? Q1, Q2, Q3 and Q4 is R। पॉइंट चार्जेस। Q0 is टेस्ट चार्ज। तो इस तरह के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग जो निकालते हैं, Q1 के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां चार्ज मान लेते हैं, Q1 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है। चार्ज Q2 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। चार्ज Q3 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E3 है। और यहाँ चार्ज Q4 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड E4। ऐसी कहानी हो जाए तो क्या लगा देंगे? लिखाएंगे नहीं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यदि ऐसी स्थिति आ जाए तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो रिजल्टेंट ई वेक्टर बराबर E1 वेक्टर जोड़ E2 वेक्टर जोड़ E3 वेक्टर जोड़ E4 वेक्टर डॉट 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 सो। तो सबके कारण बारी बारी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेंगे। जैसे पॉइंट चार्ज में निकाले थे सिंगल चार्ज के कारण, इसके कारण पहले निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे, इसके कारण निकाल लेंगे, और सबका क्या कर लेंगे? फैक्टर सम कर लेंगे। यदि ऐसा कर लेते हैं तो पॉइंट चार्ज निकल जाती है। पॉइंट चार्ज में कई पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकल जाती है। छाप लें। तो आज वीडियो को हम यहीं रोकेंगे और अगला लेक्चर जो होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी के कारण जो होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना पड़ेगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, फिर विद्युत क्षेत्र रेखा के कारण हम लोग देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा की गुण, फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इसके बाद वाला लेक्चर, ये तो बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के, हम लोग कैसे निकालते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के महत्व क्या है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और उनसे भी पहले चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज डेंसिटी, चाहे लीनियर चार्ज डेंसिटी हो, चाहे सरफेस चार्ज डेंसिटी हो, चाहे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो। तो चार्ज डेंसिटी के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगले लेक्चर में ये सारी चीज मिलेंगे। आज की कहानी यहीं तक, फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें और पढ़ाई